वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है बिहाइंड द सीन, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है बहुत सारे व्यूअर्स ने, और ये वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी। तो हम ये जानेंगे कि बिहाइंड द सीन इन दोनों के रिश्ते में आजकल क्या चल रहा है। तो बस सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। चाहे तो आप उनका नाम एक बार अपने मन में लेकर रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको थर्ड पार्टी का नहीं मालूम, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी रिश्ते में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ चुका है। ये कोई लव ट्रायंगल है, ये कोई मैरिज है, ये कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी से मेरा मतलब उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन नहीं है। ठीक है, अगर कोई लव ट्रायंगल है, आपको पता है कि आपके अलावा वो किसी और से बात करते हैं, किसी और से रिलेशन में है, तो वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस थर्ड पार्टी के लिए। और दूसरी तरफ मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो है थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के थॉट्स, थर्ड पार्टी के एक्शन आपके पार्टनर के लिए। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों में ये पर्सन एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में नज़र आ रहे हैं जो पहले से मैरिड हैं। तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह भी मुझे नज़र आ रही है। और अगर ये एक शादीशुदा इंसान है तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की लाइफ में जो चल रहा है ना, सबसे पहले तो ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी सीक्रेट्स रख कर बैठे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन में अपने आप को बचा बचा कर चल रहे हैं कि आप तक कोई सबूत हाथ ना लगे। और आपके जो पर्सन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी लग रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स जो हैं वो बहुत दिमाग से चलने वाले कार्ड्स हैं। ये अपने सीक्रेट्स बहुत जल्दी लोगों तक ना पहुंच जाए इसका हमेशा ध्यान रखते हैं। और इनको हमेशा से ये भी डर लगा रहता है कि इनके रिलेशन के बारे में कोई जानकारी कभी आप तक ना पहुंचे, कि इन्होंने कोई सीक्रेट अफेयर अगर बनाया है, कोई रिलेशन रखा है, तो आप तक ये बात कभी ना निकले कि ये किसी थर्ड पार्टी में है। क्योंकि यहाँ सिर्फ 30% लोगों के पार्टनर का जो एक्स्ट्रा रिलेशन है बाहर या कोई छुपा कर रिश्ता रखा है, वो मुझे कुछ व्यूअर्स को ऑलरेडी मालूम है, ये पता लग रहा है। लेकिन 70% लोगों को उनके पार्टनर ने कोई रिलेशन हाइड करके रखा है, छुपा कर रखा है। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर या आपकी गट फीलिंग आपको एक गाइड करती है, आपको इशारा देती है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई तीसरा है। और शायद आप इसीलिए इस रीडिंग को सुन भी रहे हो। तो मुझे तो आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं मिले कि ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत इमोशनल हैं या बहुत ज़्यादा अटैच है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा।
इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को अब थर्ड पार्टी से डर लगने लगा है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को किसी तरह से मैनिपुलेट करती हो, या अपनी बातें मनवाने के लिए आपके पर्सन को किसी तरह से इमोशनल फूल बनाती हो कि मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया इधर से उधर कर दूंगी या कर दूंगा, मुझे तुम्ही से प्यार है। क्योंकि मुझे इन दोनों की लव स्टोरी में ना बहुत ज़्यादा झूठ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऑलरेडी ब्रेकअप से भी कई बार निकल चुका है, और कुछ ऐसे यहाँ पे व्यूअर्स भी हैं जो ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन कई साल पुराना भी हो सकता है। ये इनकी कोई एक्स हो सकती है या कोई एक्स रिलेशन हो सकता है जिसको वो कई बार छोड़ चुके हैं और कई बार उसके रिलेशन में वापस जा चुके हैं। तो इनका मुझे एक इन एंड आउट साइकिल दिख रहा है। अगर ये आपके साथ भी ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है कि कभी ये उनके पास जाते हैं, कभी ये आपके पास आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी इन दोनों में होता है कि ये दोनों ही अपनी सच्चाई को छुपाकर किसी और रिलेशन की तलाश करते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक एनर्जी बड़ी सिमिलर है, वो कार्मिक एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा भी कोई और इंसान है, क्योंकि मुझे जो यहाँ कार्ड्स मिले हैं वो बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं हैं। ये कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर रिलेशन बना हुआ नहीं दिख रहा। ये बहुत ही सेल्फिश रिलेशन दिख रहा है मुझे, सॉरी टू से, बट मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी बड़ी टॉक्सिक लग रही है कि वो अपना फ़ायदा जहाँ देखते हैं उस रिश्ते की तरफ दौड़ते हैं। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा रिलेशन है जो आपके पार्टनर को पता नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी भी कहीं मैरिड है या मैरिज के लिए किसी ऐसे कमिटेड रिलेशन में है जो कई साल पुराना हो सकता है। और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातों को छुपाकर इस रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी से शुरू में जो अट्रैक्शन फील करते थे या किसी तरह से थर्ड पार्टी के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, अब वो उनसे क्यों अट्रैक्ट हुए हैं। कुछ लोगों में रीज़न है कार्मिक रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। कई बार लोगों को ये लगता है कि मुझे छोड़ दिया, किसी और के पास चले गए। तो अगर किसी कार्मिक रिलेशन में आपके पार्टनर का जाना लिखा है तो वो डिवाइन का प्लान है, वो डेस्टिनी में है कि वो इंसान उनकी लाइफ में आएंगे। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे लोग डिवाइन इसलिए भेजते हैं ताकि आप लोगों की लाइफ का जो हायर पर्पस है, सोल पर्पस, वो आप लोगों को पता लगे। क्योंकि प्यार में कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं कि अगर कोई उन्हें धोखा भी दे रहा होता है ना तो वो उसे माफ़ करने में लगे रहते हैं कि एक दिन तो वो सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को मौके बहुत दिए थे चेंज होने के लिए, एक बेटर वर्जन में आने के लिए और प्यार की कद्र करने के लिए, लेकिन आपने जितने मौके इस इंसान को दिए,
इस इंसान ने उन मौक़ों का थर्ड पार्टी में फ़ायदा उठाया है। तो ये रिलेशन ना थर्ड पार्टी के लिए सही लग रहा है मुझे, ना आपके लिए सही लग रहा है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया है, मुझे माफ़ कर दो, और जो मुझे सबक मिलना था उस तीसरे इंसान से वो मिल चुका है। क्योंकि आपके पर्सन के कार्ड्स में पुरानी बातों को सोचकर दो लोगों में कंपैरिजन करने की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे नाम के लेटर्स नज़र आ रहे हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जो आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाएं। तो सबसे पहले है यहाँ पर लेटर L, A, O, M, R, W, C, I, V, K, N और लास्ट है यहाँ पर लेटर Z। तो कलेक्टिव्स के लिए इस रीडिंग में बहुत सारे नाम के लेटर्स आए हैं। ये उनके नाम का पहला अक्षर है जिनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति होने के बावजूद भी वो पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए। और यहाँ पे जो राशियाँ भी आपके पार्टनर की निकली हैं वो एयर एलिमेंट, वाटर और फायर की एनर्जी ज़्यादा है। एयर एलिमेंट की राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर उनके एक्शन कार्ड्स मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। एनर्जी तो थॉट्स की है, फीलिंग्स और इमोशंस की है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल प्लान सोचने में, प्रैक्टिकल प्लान को इम्प्लीमेंट करने में आपके पार्टनर अगर अर्थ एलिमेंट के हैं तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। 1 महीने से ऊपर भी लग सकता है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आने का मन बनाए। और ये भी हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी की राशियाँ अर्थ एलिमेंट की हैं तो वो भी आपके पार्टनर से दूर जाने का जो प्लान बना रही है या बना रहा है, उस प्लानिंग को करते करते 1 महीने से ऊपर का टाइम भी लग सकता है। तो आपके पार्टनर के लिए मुझे अभी कुछ लव मैसेजेस भी मिले हैं। ये मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ये उनकी मन की जो फीलिंग्स हैं या जो उनके इंटरनल थॉट्स चलते रहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हों, लेकिन फिर भी वो बातें उनके दिल में क्यों चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इमोशनली अलग नहीं किया, अंदर से आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आज भी उनको लगता है कि जुड़ा हुआ है।
तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का, जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम मेरी तरफ पलट कर नहीं देखोगे। कल रात से भी मैं यही सोच रहा हूँ कि तुमसे कैसे बात करूँ। मुझे कुछ बातों को क्लियर करना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। ये जो मैसेज है ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जहाँ पर आपने इस पर्सन को मौका दिया कि चेंज हो जाओ, जो पुरानी गलतियाँ की हैं उन्हें भूल जाओ और दोबारा कोई ऐसी थर्ड पार्टी वाली गलती मत करना। तो शायद आपने इस पर्सन को ना बहुत प्यार से भी समझाया होगा, बहुत इमोशंस के साथ भी समझाया होगा, क्योंकि आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हो। आप आज भी इस रिलेशन पे काम करने के लिए रेडी हो, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक दे, प्यार में टाइम दे, एनर्जी दे, आपके भरोसे को बनाकर रखे। बार बार आपके रिश्ते से जब वो जाते हैं, आपको इन एंड आउट करते हैं, तो ये एनर्जी आपको अंदर से वीक बनाती है, कमज़ोर बनाती है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत क्लियर मैसेज मिल रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं। अगर ये भगवान को मानते नहीं हैं, एंजल्स को नहीं मानते, किसी तरह के डिवाइन गाइडेंस को नहीं मानते, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, फिर भी अंदर से जो इमोशंस इनकी रीडिंग में निकल कर आ रहे हैं, इनके टैरो कार्ड्स में, वो ये क्लियर इंडिकेट करते हैं कि इस पर्सन को आप चाहिए अपनी लाइफ में। अब वो कितनी जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ डर भी है। जब कोई इंसान किसी से छुपा छुपा कर कोई रिलेशन बनाता है थर्ड पार्टी जैसा, तो उसको फियर होता है अंदर कि सामने वाले को मेरी सच्चाई पता लग गई तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से निकाल देगा या निकाल देगी। और शायद आपने, कुछ लोगों ने तो इस पर्सन को अपनी तरफ से कांटेक्ट करना, मैसेज करना, कॉल करना, या जैसे आप इन्हें पहले बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हर बात में आप इनको ऊपर रखते थे, कहीं ना कहीं आपने उस एनर्जी को इनकी लाइफ से वापस खींच लिया है। आपने अपनी पावर को समझा है। आप ये जान चुके हो कि मैं जितना मौका दूंगी या जितनी दफ़ा मैं इन्हें माफ़ करूंगी या करूंगा, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे सुन सकता है। जिनको भी पता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका था जिसके कारण आपको पार्टनर इग्नोर करते थे, टाइम नहीं देते थे, हमेशा झूठ बोलते थे, बहाने लगाते थे और दो लोगों में जगल कर रहे थे, तो आपने क्या ठीक समझा कि इनकी लाइफ से दूर जाना ही बेहतर होगा। और जब से आपने ये माइंड बनाया है, आपने अपनी पावर को समझा है। कुछ लोग तो यहाँ पे वो हैं जिन्होंने इस रिलेशन में आने के बाद जो धोखा खाया है, उस धोखे से आपका करियर, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि ये चोरी चोरी छुप छुप कर आपको ऑनलाइन भी देखते हैं कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो, आप क्यों इस पर्सन से ट्रिगर होकर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहे हो। क्योंकि इस पर्सन को इनर फियर्स हैं, इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, इस पर्सन को जेलसी भी है, आपसे जलन भी होती है जब आप इनको टाइम नहीं देते या जब आप इनको इन्हीं की तरह ट्रीट करते हो। जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट, कि इंसान को सबक सिखाना। तो कुछ लोगों ने इस पर्सन को अपनी तरफ से कॉल, मैसेज
या मिलना कम कर दिया है और आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस डबल हो रहा है कि ये लौटेंगे थर्ड पार्टी से आपकी तरफ। लेकिन जिन लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन लोगों ने सिर्फ इस पर्सन को याद करके रोया ही है, वेट किया है, और अभी भी आप अपने आप के अंदर कमियां निकाल रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप में रो रहे हो, अपने आप में अकेला फील कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ में होंगे, मेरी लाइफ तभी कंप्लीट है। तो अगर आपने उस पावर को अभी भी समझा नहीं है कि मुझे अब इस पर्सन को दिखाना पड़ेगा कि मैं भी किसी से कम नहीं, जब ये पावर आप में आ जाएगी, जब ये सोच आप में आ जाएगी, तब आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा नियम है, आकर्षण का नियम। चाहे तो आप इसे गूगल कीजिए, इंटरनेट भरा पड़ा है आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, क्यों करता है, कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं आकर्षण का नियम इस्तेमाल करके। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, एक छोटी सी उम्मीद बची है मेरे दिल में कि तुम मेरी ज़िंदगी को हमेशा खुश देखना चाहते हो। मेरी खुशी सिर्फ तुम्ही से है और इस उम्मीद को तुम कभी मत तोड़ना, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट यू इन माई लाइफ, दैट्स इट। ये मैसेज बहुत ही क्यूट भी कहूँगी, इंटरेस्टिंग भी कहूँगी, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही डीप मैसेज कहूँगी। क्योंकि अगर आप इस मैसेज को सिर्फ मैसेज के रूप में ना समझकर उनके दिल की बात को समझें, आपके पर्सन जितने भी घमंडी हों, अकड़ू हों, गुस्से में रहने वाले हों, घमंड में रहने वाले हों, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना फेक ईगो या अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देते हो कि मैं जो हूँ वही सही हूँ, हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचते हो, हमेशा अपने मतलब के लिए लोगों की लाइफ में आते हो, तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, फिर भी इनके दिल के किसी कोने में उम्मीद आज भी जाग रही है कि आप इनकी लाइफ का वो खूबसूरत हिस्सा हो, वो ब्यूटीफुल पार्ट हो जिसको ये कभी भूल नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। कुछ रिलेशन होते हैं लाइफ में गाइस जो हमें पूरी उम्र याद रहते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे वो लव हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में कुछ लोग लव रिलेशन में बहुत धोखे खाते हैं, बहुत दुखों से, परेशानियों से उनके रिश्तों को गुजरना पड़ता है। लेकिन बाद में कभी कभी उन्हीं रिलेशनशिप्स में जिसमें हमें लगता है कि कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, सडनली कुछ ऐसा भी होता है मैजिकल तरीके से जहाँ आगे चलकर उन कपल्स में रीयूनियन हो जाता है और वो शादी की तरफ उस रिश्ते को ले जाते हैं। बट ये डिपेंड करता है आप लोगों की डेस्टिनी पर, आप लोगों के कर्मास पर। अगर वो डेस्टाइंड कनेक्शन है तो वो दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी थर्ड पार्टी में जाए, फोर्थ पार्टी में जाए, फिफ्थ पार्टी में जाए, अगर उस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में लौटना लिखा है तो वो चाहे वहाँ से धक्के खाकर लौटे या वो किसी को धक्के मारकर आपकी तरफ आ जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के होने के बाद भी उनको एक
पुल आपकी तरफ फील होता है, ये एनर्जेटिक पुल है, ये कॉर्ड पुल है। आपस में जो दिल की तार जुड़ी है, ये उसका खिंचाव है। तो अगर अब मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी बताऊं, एक्शंस बताऊं, थॉट्स बताऊं आपके पार्टनर के लिए, तो वो बहुत डिफरेंट है आपके पर्सन से। अभी करंट जो सिचुएशन इन दोनों में चल रहा है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से अट्रैक्शन फील तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब थर्ड पर्सन चाहे मेल है, फीमेल है, कोई भी इंसान है, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, सिंगल है, कुछ भी है, लेकिन आपके पर्सन से उस थर्ड पार्टी को अट्रैक्शन है। अब वो स्टेटस के लिए है, पावर के लिए है, किसी फ़ायदे के लिए है, या फिर आपके पर्सन से थर्ड पार्टी का कोई इतना पुराना कार्मिक रिलेशन है जो शायद लास्ट बर्थ से, पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कुछ ऐसे अधूरे रिश्ते होते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ हों, दुश्मनों के साथ हों, अपनों के साथ हों या अजनबियों के साथ हों, तो कुछ रिश्तों का कर्ज हमें चुकाना पड़ता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम फिर से फ़िलॉसफ़ी की बातें शुरू कर देते हैं। ये फ़िलॉसफ़ी नहीं है, ये लाइफ की ऐसी सच्चाई है जिससे भागा नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी रिलेशन ज़िंदगी में अगर आता है और ज़िंदगी से अगर जाता है, उसके पीछे एक ही वजह रहती है, कर्मों का लेन देन। चाहे हमारे अच्छे कर्म थे कि हमें कोई अच्छा पार्टनर मिला, या हमारे बुरे कर्म थे कि कोई हमें ऐसा पार्टनर मिला जिसने हमें प्यार का नाटक करके, टाइम पास करके हमें छोड़ दिया। तो हम उस रिश्ते को बहुत कोसते हैं और अपने आप को भी कोसते हैं। हम बेवकूफ़ अपने आप को बोलते हैं कि हम प्यार में अंधे हो गए थे, लेकिन वो हमारा कर्म था। अगर हम अंधे ना होते तो प्यार को और गहराई से हम कैसे समझ पाते, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है प्यार में, तभी उस पर्सन को लाइफ की गहरी से गहरी सच्चाई जो कड़वी हो वो समझ आती है। नहीं तो इंसान इल्यूजन की ज़िंदगी जीता है, एक भ्रम की ज़िंदगी जीता है। तो जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन से कुछ बातों में बहुत मैच्योर है, प्रैक्टिकल भी है, और कुछ चीज़ों के लिए वो आपके पर्सन को कंपेयर कर रहा है या कंपेयर कर रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के पास ऑलरेडी लाइफ में कुछ अदर चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन से अलग हैं। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन को अगर छोड़ने का मन बना ले कि मुझे इस रिश्ते से बाहर आना है, तो शायद वो कुछ ही सेकंड्स में डिसाइड कर सकता है या कर सकती है कि मुझे आपके पर्सन के साथ नहीं रहना। क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो गया है जहाँ पर उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वो समझ आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का दिल तोड़ा हो, या आपके बारे में कुछ बातें थर्ड पार्टी को पता लगी हों। और वो कैसे भी पता लग सकती हैं, कोई फ़ोन का पुराना मैसेज देख लिया, या आप ही के पर्सन ने आपके बारे में कभी कोई बात कर दी, या किसी बात में आपकी बातों का कोई जिक्र कर दिया और थर्ड पार्टी को डाउट हुआ कि ये आज भी किसी और के बारे में सोचते हैं, मेरे साथ होते हुए भी। तो वो जो इमोशनल कनेक्शन है दोनों का, वो है नहीं। और मुझे आपके पर्सन से ज़्यादा थर्ड पार्टी की एनर्जी में ये लग रहा है कि वो आपके पर्सन से डिटैचमेंट की तरफ जा रही है, क्योंकि उसकी एनर्जी
आपके पर्सन की एनर्जी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हो सकता है विद इन फ्यू वीक्स, 7 से 9 हफ्तों के बीच में, 7 to 9 वीक्स, कुछ मेजर इनकी लाइफ में होगा, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की लाइफ में। बाकी मैंने आपको बहुत डिटेल रीडिंग दी है। सब कुछ जो इस रीडिंग में कवर होना था वो डिवाइन की मर्ज़ी होती है। कुछ भी कम या कुछ भी ज़्यादा कोई भी टैरो रीडर रीडिंग में ऐड नहीं कर पाते। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है, और कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि आप दोनों के जीवन से थर्ड पार्टी का किस्सा बहुत 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 जल्दी ख़त्म हो जाए। पक्का क्लेम करना है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कलेक्टिव्स की, और मैं बहुत कम थर्ड पार्टी पे रीडिंग्स लेकर आती हूँ। जब फील होता है, जब चैनलिंग होती है, जब यूनिवर्स का आदेश होता है, तभी इस तरह के वीडियोस आते हैं, और जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है फिर तो मुझे लाना ही पड़ता है वीडियो। तो अभी के लिए इतना ही है गाइस। अपना सभी ख्याल रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें। डोंट टेक मच स्ट्रेस नहीं लेना, टेक इट ईजी। अपने आप से प्यार करो, आसपास वालों से प्यार करो, और यूनिवर्स पे फेथ रखो। तो फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, बाय बाय।